सद्गुरु महाराज की जय। यह चिंता जो चाहना में लगी रहती है कि और सुख हो और सुख हो, बाहर की चाहना की पूर्ति से नहीं मिट सकती। एक कहानी के माध्यम से गुरुदेव समझाते हैं कि एक राजा था। वह चाहता था कि उसे इतना धन मिले जिससे कि उसकी इच्छा पूर्ति हो जाए। किसी ने कहा कि इसके लिए समुद्र पर चढ़ाई करनी होगी, तो राजा ने समुद्र पर चढ़ाई कर दी, गोला बरसाना आरंभ कर दिए। आखिर में समुद्र मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और राजा से पूछा, राजन क्या चाहते हो? तो राजा ने उत्तर दिया, मैं धन चाहता हूँ। समुद्र ने कहा, अमुक जगह धन है, अपनी सवारी लाओ और जितना चाहो उतना धन ढोकर ले जाओ। राजा सवारी लाया और बताया हुआ धन ढोना आरंभ कर दिया। राजा इतना धन ले गया कि रखने का स्थान ही नहीं रहा। जब और उनको लगने लगा कि अब मैं कहाँ रखूं, तो राजा ने समुद्र पर फिर से चढ़ाई कर दी। समुद्र फिर प्रकट हुआ और पूछा, राजन अब क्या चाहते हो? तो राजा ने कहा, धन रखने का बर्तन दीजिए। समुद्र ने मनुष्य की खोपड़ी दे दी। राजा ने उस खोपड़ी में धन रखना शुरू किया। वह कितना भी धन उसमें रखता जाए, वह खोपड़ी भरती ही नहीं थी। राजा ने फिर समुद्र पर बम गोले बरसाने आरंभ कर दिए। समुद्र फिर से प्रकट हुआ और बोला, क्या बात है, तुम बार बार आक्रमण करते हो और मेरे अंदर रहने वाले जीवों को तंग क्या करते हो? तो राजा ने कहा, आपने जो बर्तन दिए हैं वह तो भरता ही नहीं है, कोई यत्न बतलाइए जिससे वह भर जाए। राजा से समुद्र ने कहा, राजन तुम बहुत मूर्ख हो, मनुष्य की खोपड़ी भी कहीं भरती है? इसके ऊपर मिट्टी डाल दो, वह भर जाएगी। ठीक उसी तरह तुम अपने अंदर संसार की चीज़ों पर मिट्टी रख दो, देखो चैन मिल जाएगा। जब तक कोई अपने अंदर शांति नहीं पाएगा तब तक वह संतुष्ट नहीं होगा। एक देश पर दूसरा देश क्यों चढ़ाई करता है? धन पाने के लिए। धन पाकर किसी को शांति नहीं मिलती।